सुप्रभात, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, जो कि हम 14 सितंबर को मनाते हैं। 14 सितंबर हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक हम लोग हिंदी पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। यह है हिंदी दिवस विशेषांक 14 सितंबर। हिंदी भाषा के विकास की जब भी बात की जाती है तो मुझे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की दो पंक्तियां हमेशा याद आती हैं। निज भाषा उन्नति रहे सब उन्नति के मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के रहित मूड के मूड। ये पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसे हर दिन बोलें और हिंदी दिवस के इस दिन पर इसको बोलने के लिए सबको उत्साहित करें। हिंदी भाषा का जन्म। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि हिंदी का जन्म संस्कृत की कोख से ही हुआ है, इसीलिए संस्कृत को प्राचीनतम भाषा कहा गया है। हिंदी दिवस का महत्व। हिंदी दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जिस दिन हिंदी हमारी राजभाषा बनी। आज हमारी सरकार द्वारा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हिंदी दिवस के दिन कॉलेज और स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों को हिंदी का महत्व बताया जाता है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों में विभिन्न विषयों पर हिंदी में व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हमारी वर्तमान सरकार भी सराहनीय कदम उठा रही है। भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर भी हिंदी भाषा का महत्व समझा जाए, ये हमारी सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि हिंदी बोलने वालों की संख्या में लगातार इजाफा होता दिख रहा है। हिंदी भले ही भारत की राजभाषा है, लेकिन भारत में ही नहीं अपितु दुनिया भर में बोले जाने वाली ये तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। बिहार देश का सबसे पहला राज्य था जिसने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। भारत में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन आज भी देश को हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। भारत में हर साल 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय व ऑफिसों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर साल 14 सितंबर को ही या 14 तारीख को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन हिंदी को राजभाषा का अधिकार या आधिकारिक भाषा के रूप में सम्मानित किया गया था। सन 1949 को 14 सितंबर के दिन ही जवाहर राजेंद्र सिन्हा के 50वें जन्म दिवस पर संविधान सभा द्वारा भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को चुना गया था। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में चुनना आसान नहीं था। इसके लिए कई निष्ठावान हिंदी समर्थकों ने
हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए रैलियां और पैरवी की। इन लोगों में से सबसे उल्लेखनीय योगदान ब्योहार राजेंद्र सिन्हा, जो एक साहित्यकार हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त और सेठ गोविंदास, जिन्होंने अपना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान राजभाषा हिंदी को स्थापित करने के लिए दिया। इन सभी लोगों ने इस मुद्दे पर संसद में भी बहस की। 6 दिसंबर 1946 को आज़ाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था, जो हमारे भूतपूर्व पहले राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की मसौदा तैयार करने वाली समिति के चेयरमैन रहे। भारत के नए संविधान में विभिन्न नियम कानून के अलावा नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का मुद्दा भी एक अहम विषय था। भारत में सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां प्रचलन में थीं। काफ़ी विचार विमर्श के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया। अब आप देख सकते हो कि हिंदी भाषा का कहाँ कहाँ महत्व है और हिंदी भाषा ने अपने पांव कहाँ तक पसार चुके हैं। इंटरनेट युग में हिंदी, आज का युग इंटरनेट का युग कहा जाता है, क्योंकि सभी लोग, चाहे वो बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, सभी लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं और इंटरनेट के थ्रू ही सबकी बातचीत होती है, आपस में विचार विमर्श करते हैं। इसी के द्वारा ही बहुत सारी सामग्री भी हमें उपलब्ध होती हैं। हिंदी भाषा की जितनी मांग है इंटरनेट पर, उतनी उपलब्धता नहीं है, लेकिन जिस रफ्तार से भारत में इंटरनेट का विकास हुआ है, उसी तरह से हिंदी भी इंटरनेट पर छा रही है। समाचार पत्र से लेकर हिंदी ब्लॉग तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। साधुवाद तो गूगल को ही जाता है, जिसने हिंदी में खोज करने की जगह उपलब्ध कराई। इतना ही नहीं, विकिपीडिया ने भी हिंदी की महत्ता को समझते हुए कई सारी सामग्री का सॉफ्टवेयर अनुवाद हिंदी में प्रदान करना शुरू कर दिया है, जिससे हिंदी भाषी लोगों के लिए इस विषय की जानकारी को पाना सुलभ हो गया। आजकल हिंदी भी इंटरनेट की एक अहम लोकप्रिय भाषा बनकर उभरी है। मेरा मानना है कि जब लोग अपने विचार और लेखन हिंदी भाषा में इंटरनेट पर ज़्यादा करेंगे, वे दिन दूर नहीं कि सारी सामग्री हिंदी में भी इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाएगी। 14 सितंबर 1949 को ब्योहार राजेंद्र सिन्हा के 50वें जन्मदिवस पर संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा या आधिकारिक भाषा के रूप में चुन लिया गया। ये निर्णय 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के साथ साथ ये दिया गया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन के महत्व को दर्शाने के लिए ये घोषणा की कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद।